नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो है कक्षा 7 के लिए वार्षिक जो परीक्षा अभी आपके आयोजित होगी, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। मतलब आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके अंदर है जो पेपर होगा उसमें ज्यादातर क्वेश्चन है इस पेपर में से आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप कक्षा 7 के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान है उसमें सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें जो राइट आपका आंसर रह जाएगा वो रहेगा माउंट आबू। माउंट आबू है, यहाँ पर है राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। कृषि विपणन बोर्ड है ये किसकी मदद करता है? किसानों की, शिक्षक की, विद्यार्थियों की या पशुपालक की? तो कृषि विपणन बोर्ड है मित्रों, ये करता है आपके किसानों की सहायता। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण है ये किसे कहते हैं? महाराजा राय सिंह, महाराणा संगा, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराणा प्रताप। तो इसमें जो आपके राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, इनको है मारवाड़ का या राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। यहाँ आपकी क्या रह जाएगा? क। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है ना। इसमें प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें है कोई नहीं, है ना, मतलब सभी है प्राकृतिक पारितंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी गैस है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ओजोन गैस, ठीक है ना। ओजोन गैस की ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत है, यही सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती है उनसे हमें बचाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम है किसे कहते हैं ये आपको बताना है इसमें। तो मौसम शब्द है ये मौसम से, अरबी भाषा का जो मौसम शब्द है इनसे बना है, ठीक है ना। और मौसम किसका शब्द है? अरबी भाषा का है। और मौसम कहते किसे हैं? देखो अल्पकालीन, है ना, किसी क्षेत्र विशेष की अल्पकालीन जो वातावरण जो होता है, अल्पकालीन जो वातावरण कह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक गठबंधन जो है जमीन से खोदकर है वो निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? मतलब वे पर्यावरण जो है प्रकृति अर्थात स्वयं है अपने आप ही परिस्थितियों का निर्माण करता है, वो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है। मतलब उसके अंदर मानव का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। पृथ्वी की 3 परतें कौन सी है? पृथ्वी की 3 परतें मित्रों वो कौन कौन सी है? तो देखो एक आपको पता होना चाहिए, सियाल, सिपे और सियाल है, सिफे और निफे, ये 3 है वो पृथ्वी की क्या है? परतें हैं। 3 प्रकार की शैलों के नाम बताइए। 3 प्रकार की शैलें हैं वो कौन सी हैं? तो 3 प्रकार की शैलें हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। 3 प्रकार की कौन सी हो जाएगी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटें क्यों घूमती है? जो प्लेटें हैं ये घूमती क्यों हैं? देखो जब प्लेटों का निर्माण होता है तो वो अपने अंदर क्या संचरण करती है और अपना जो रूप परिवर्तन है वो करने के कारण प्लेटें घूमती हैं। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? देखो राजस्थान के अंदर सिंचाई की साधनों की यदि बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई के साधन है वो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है, कुएं एवं नलकूपों के। उसके बाद में नहरों के द्वारा, फिर है तालाबों के द्वारा और नदियों के द्वारा। इस प्रकार से है राजस्थान के सिंचाई के साधन है कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? दलहन क्या होती है और तिलहन क्या होती है?
तो दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? तो दलहन वे पदार्थ जिनसे है दालें प्राप्त की जाती है, मतलब वह अनाज, वह खाद्यान्न जिनसे दालें प्राप्त की जाती है वो दलहन है, और वह खाद्यान्न जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है वो क्या होती है? तिलहन होती है। वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्षा है वो 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी है ये आप खुद बताइएगा कमेंट करके, कौन कौन सी है। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि की यदि बात करें तो पहले आप ये लिख सकते हैं कि राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि, मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ है, अचलगढ़ दुर्ग है, अर्थात कई है मुख्य मेवाड़ के दुर्ग है, उनका निर्माण करवाया गया था। तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि कई है। फिर सांस्कृतिक उपलब्धियों को मैंने देखें तो उनके द्वारा कई वो किताबें भी लिखी गई थी, उनका जिक्र भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अतीत है उसके अंदर विदेशी किसे माना जाता। अतीत के जो प्राचीन समय में है विदेशी, मतलब आदिवासी जो लोग हैं या फिर जंगलों में रहने वाले थे, यहाँ जो लोग अपने एक एकांतवास में रहते थे वो है विदेशी किन्हें मानते थे? मतलब अपने क्षेत्र के अलावा, मतलब अपना जो गांव है उसके बाहर का जो भी व्यक्ति है उनके लिए क्या था? वो एक विदेशी था। तो इसमें ये लिख सकते हैं अतीत में व्यक्ति है अपने क्षेत्र, अपने निवास स्थान अर्थात अपने क्षेत्र के बाहर के जो भी व्यक्ति है उन्हें क्या माना जाता था? विदेशी माना जाता था। इसमें यदि बात करें जागीरदार और अंग्रेज, है ना, विदेशी के में आए तो जागीरदार और अंग्रेजों को है विदेशी माना जाता था। किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम लिखने हैं आपको। तो किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया लिख सकते हैं, बेंगू लिख सकते हैं, है ना, बिजोलिया है, बेंगू है, नीमू चना है, बहुत सारे किसान आंदोलन हैं उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है? देखो जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो सुनामी है, समुद्र के अंदर तूफान का उठना, तूफान उठता है तो जब समुद्री लहरें जो है अपने निश्चित जो तल है उनसे ऊपर उड़ती है उसे ज्वार कहते हैं, और फिर ऊपर उठी हुई जो लहरें हैं नीचे गिरती हैं उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होती है? समुद्र के अंदर तूफान के आने से। नाना भाई, सेंगा भाई व एवं काली बाई की जीवनी को बताइए। नाना भाई, सेंगा भाई और काली बाई, आपने नाम सुना होगा रास्तापाल का। किसका नाम? रास्तापाल गांव जो कि डूंगरपुर के अंदर है। उसके अंदर आदिवासी लोगों के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल के द्वारा है, वहां पर क्या चलाई जाती थी? स्कूल चलाई जाती थी। और स्कूल के अंदर पहले कौन थे? नाना भाई थे। नाना भाई को है डूंगरपुर की जो पुलिस है उनको है पीट कर मार दिया गया। फिर सेंगा भाई है उसी स्कूल को चला रहे थे, तो सेंगा भाई को भी ट्रक के पीछे खींच रहे थे। उसी वक्त है काली बाई है वहां पर आती है और उस रस्से को काट देती है, और अपने गुरु की रक्षार्थ काली बाई को भी पुलिस है वो गोली मार देती है और शहीद ये हो जाती है। ये घटना थी अपनी। जातीय मामले कैसे नियंत्रण किए जाते थे? जातीय मामले हैं मित्रों कैसे नियंत्रण किए जाते थे? जातीय मामले हैं स्थानीय पंचायतों के द्वारा, मतलब जाति के अंदर जो अपनी जाति के प्रमुख होते थे उनके द्वारा है जातीय मामले नियंत्रण किए जाते थे। नए राजवंश ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किए? तो नए राजवंश से इन्होंने स्वीकृति हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया है? दान किया। ज्यादा से ज्यादा क्या किया? दान किया। और अपने अंग्रेज है या फिर अपने जो सामंत राजा है उनको है सर्वाधिक कर है लोगों से वसूल कर है उनको प्रदान किया था। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर बल क्यों दिया? देखो मंगोल और तैमूर, तो तैमूर है ना, तैमूर तो है विश्व विजेता था। कौन था? विश्व विजेता था। तो विश्व विजेता को ही अपने वंशज मानते थे, मतलब कि तैमूर है ने विश्व विजेता की थी, विश्व को जीता था पूरे विश्व को, तो हम उनकी संतान है और उन्होंने जब जीत लिया है तो हम भी है पूरे विश्व को जीतने की
जीतने का क्या है, हौसला रखते हैं, जज्बा रखते हैं। इस वजह से मुगल है अपने आप को है उनसे संबंधित मान देते हैं। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? देखो, मंदिर जो है उनके आसपास है नगर क्यों विकसित हुए थे? तो मंदिरों में पहले तो सर्वाधिक है वहां पर आबादी, और फिर है प्राचीन समय में मंदिरों के पास में अपनी धार्मिक आस्था थी, और उसके बाद में है मंदिरों को ही लोग है दान दिया करते थे, और जब दान देते थे तो वहाँ एक शहर सा विकास हो गया, वहां पर है सामंत लोग है वो रहने लग गए थे। राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की विशेषता बताइए। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन है मित्रों वो कहां पर पाए जाते हैं? शुष्क और कंटीले हैं। तो कंटीले से सीधी सी बात है, एक तो ये पतझड़ है, अपनी पत्तियां हैं समय समय पर ये गिरा देते हैं, ये कांटेदार होते हैं, इनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी होती हैं, पेड़ों की साल है वो मोटी मोटी होती हैं। तो इस प्रकार है आप इसकी विशेषता बता सकते हैं। तो ये था आज का पेपर आपके लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीके विद जीएस सर को, तो सब्सक्राइब कर ले, या फिर आप मेरा स्कूल नाम के चैनल पर देख रहे हैं तो उनको भी सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो वहां पर जाकर है मेरा स्कूल पर आपको सभी वीडियो है स्कूल से संबंधित मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।